नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज क्लास 8 इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसे फॉलो करके आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। चाहे आप लोग अभी तक कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है और वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है जिसके उत्तर को आप लोग नहीं जानते हैं, तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे कि आपको नंबर मिल जाए। तो ऐसा पैराग्राफ आ जाता है, ऐसा लेटर आ जाता है जिसे आप लोगों ने नहीं जानते हैं, तो उसको किस प्रकार से लिखना है बच्चों कि आप लोगों को फुल में से फुल मार्क्स मिल जाए। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग देखिए बच्चों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका एक पैसेज रहेगा, एक या तो दो पैसेज फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका लेटर रहेगा, तो एप्लीकेशन रहेगा और पैराग्राफ रहेगा बच्चों, और आपका ग्रामर सेक्शन भी है और बुक का प्रश्न भी है। तो सबसे हम लोग पैसेज पहले बात करते हैं कि पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व करना है कि आपको नंबर फुल में से फुल मिल जाए बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक पैसेज ले लिया है बच्चों। तो पैसेज में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हेन डिड द ऑथर्स फिंगर टच द ड्राई लिप्स। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने नहीं समझ पा रहा हूँ और ना ही पैसेज को समझ पा रहा हूँ कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग वर्ड को पकड़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे फिंगर्स है, टच है और ड्राई लिप्स है। तो ये वर्ड को आपको क्या करना है बच्चों, पैसेज में ढूंढना है। तो चलिए हम लोग वर्ड को पैसेज में ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन है तो हम लोग शुरू से ढूंढेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिलता है आपका फिंगर्स मिलता है, टच मिलता है और ड्राई लिप्स मिलता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वर्ड तो आपका यहाँ पे मिला हुआ है, तो क्वेश्चन का उत्तर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, खाली ये वर्ड लिखने से तो नहीं ना मिलेगा। तो क्या करना है, जहां पे ये वर्ड मिलता है उसके पहले देखिए फुल स्टॉप कहाँ पे है। तो देखिए इधर हम लोग आगे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इधर कहीं नहीं फुल स्टॉप है, ठीक है। तो जहां से वो लाइन स्टार्ट है, कहीं फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, तो जहां से वो लाइन स्टार्ट है बच्चों वहां तक ले जाइए, ठीक है। और इधर फिर वर्ड के बाद देखिए कि फुल स्टॉप कहाँ पे, तो वर्ड के बाद जहां पे वर्ड ढूंढे थे उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है बच्चों। तो इसका उत्तर क्या हो गया बच्चों, यहां से यहां तक इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अगर आपका इसके पहले कहीं पे आपका फुल स्टॉप मिल जाता है, ठीक है। फुल स्टॉप मतलब ये बिंदु टाइप का, देखिए यहाँ पे होता है ये बिंदु टाइप का, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बिंदु टाइप का होता है, उसी को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे भी है फुल स्टॉप, ठीक है। इसी को बिंदु टाइप को फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड के बाद देखिए और वर्ड के पहले देखिए कहाँ पे फुल स्टॉप है, और उसी को क्या कीजिए बच्चों, लिख दीजिए अपने आंसर में, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे पैसेज के आंसर को आपको लिखना है। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझ पाने, फिर भी आपको इसमें नंबर मिल जाएगा बच्चों। और 10 में से 10 नंबर का अगर पैसेज आता है बच्चों तो 8 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों लेटर और एप्लीकेशन और पैराग्राफ के बारे में, कि अगर आप पढ़ के जाते हैं कुछ और आ जाता है वहां पे कुछ, तो या तो आप पढ़ के जाते हैं कुछ, या तो आप कुछ पढ़ के ही नहीं गए, तो किस प्रकार से लेटर को लिखेंगे, एप्लीकेशन को लिखेंगे और पैराग्राफ को लिखेंगे, ठीक है। पहली बात यहाँ पे सुन लीजिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको खाली छोड़ के नहीं आना है। अगर मान के चलते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर में आपका 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, तो 3 क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी भर के आना है, ठीक है। चाहे आप कुछ जानते हैं या नहीं जानते, पहली बात कोई भी क्वेश्चन का आंसर खाली छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लेटर के बारे में। देखिए बच्चों, लेटर आपका दो टाइप का होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, एक आपका फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। तो जो आपको माता पिता के पास आप लोग लिखते हैं उसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। जो एप्लीकेशन लिखते हैं किसी पदाधिकारी के पास, प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, ठीक है, ऑफिस में जो लिखा जाता है उससे क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक लेटर ले लिया है कि राइट या लेटर यूर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी फॉर बाइंग बुक, यानी कि बुक खरीदने के लिए अपने पिता को एक लेटर लिखना है कि वो पैसे को कुछ भेजे ताकि आप बुक को खरीद पाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए लेटर लिखना है तो आपको ये फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, जगह का नाम लिखना है, जिस जगह पे आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा इस प्रकार से, और उसके नीचे इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, जो डेट है आज उस डेट को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और जिसके पास लेटर, यहाँ पे फादर के पास लेटर लिखने बोला है तो लिखिएगा माई डियर फादर, तो माई मदर के पास लिखना बोलना है तो माई डियर मदर, तो आप ये भाई के पास लिखना है तो ब्रदर, फ्रेंड के पास लिखना है तो माई डियर फ्रेंड, ठीक है। इसको आप लोग रट लीजिए, इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी भर देना है, ठीक है, कि आई एम वेरी ग्लैड टू यू to tell you that I have been promoted to class 9 with very good marks in all subject, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे भर देना, लिखिएगा आई एम जरूर लिखिएगा, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। आई यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया
कि यहाँ पे जगह का नाम लिखना है आपको और उसी के नीचे एक लाइन में होना चाहिए आपका, उसी के एक लाइन नीचे होना चाहिए आपका डेट और उसी के नीचे आपको माय डियर फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, भाई, मतलब ये माता पिता कुछ भी आपको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अपने से कुछ भी 2-4 लाइन लिख करके कुछ भी भर देना है। अगर नहीं लिख पा रहे तो क्या है आपके पास अपॉर्चुनिटी, पैसेज तो दिया हुआ रहेगा ना, पैसेज इसलिए दिया रहता है ताकि आप लोग पास कर जाए, ठीक है। पैसेज देखिएगा, पैसेज से आप लोग क्या करना है, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो पैसेज को लिखाइए, नहीं तो आप टूटी फूटी भी अंग्रेजी जानते हैं तो क्या कीजिए बच्चों, टूटी फूटी यहाँ पे कुछ भर दीजिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 4-5 लाइन भर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना है विद रिगार्ड्स, बड़े को लिखना है विद रिगार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है यूर, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अफिशिएंटली भी लिख सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों यूर लवली, ठीक है, यूर लवली सन लिख सकते हैं, यूर लवली फ्रेंड्स लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्त के पास लिख रहे हैं तो फ्रेंड्स लिखिएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों, और नीचे अपना नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी भरिए, कोई जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे इस जगह लिखिएगा, डेट लिखिएगा और अपने जिसके पास लिख रहे हैं वहां पे लिखिएगा माई डियर, ठीक है। जिसके पास आप लोग लिख रहे हैं सगे संबंधी के पास, ठीक है, वहां पे उसको लिखिएगा, मदर लिखिएगा, फादर लिखिएगा, ब्रदर लिखिएगा, सिस्टर लिखिएगा, जो लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा यूर लवली तो यूर अफेंसली, ठीक है, और अपना नाम लिख दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे कुछ भी आप लोग भर दीजिए चलेगा, ठीक है। पैसे से उठा करके भर दीजिए, तो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को लिख करके भर दीजिए, ठीक है, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा इस तरह से आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इस प्रकार से आपको लिख लेना। अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग के बारे में कि पैराग्राफ राइटिंग आपको किस प्रकार से लिखना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बस जिसके बारे में आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखने बोले, ठीक है, तो वहां पे जैसे माई हॉबी के, तो यहाँ पे आप लोग माई हॉबी लिखिएगा, ठीक है। कहाँ पे लिखिएगा आप लोग माई हॉबी, यहाँ पे आप लोग अपना माई हॉबी लिखिएगा, माई HOBB, और बड़ा बड़ा वर्ड में लिखना है, ठीक है। स्मॉल लेटर का एक भी कहीं पे प्रयोग नहीं करना, बड़ा बड़ा लिखना है और कुछ नहीं करना बच्चों, वहां पे लिख करके एक बार अंडरलाइन कर देना है और इसके नीचे से जस्ट स्टार्ट कर देना है। क्या कि अब आप कुछ जानते ही नहीं तो स्टार्ट क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पैसेज को लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। अगर कुछ जानते हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश में लिखिए, नहीं जानते हैं तो पैसेज को लिख देना बच्चों, लेकिन वहां पे क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। वहां पे अगर 2 हॉबी दिया हुआ है, इनमें से कोई एक लिखने को बोल रहा है तो आपको कुछ भी वहां पे लिखिए, ठीक है। जो पैसेज में दिया हुआ है उसी पैसेज को भरिए, खाली आप लोगों को नहीं छोड़ना है, समझ रहे बात को, क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन, इनफॉर्मल एप्लीकेशन के बारे में, सॉरी फॉर्मल लेटर के बारे में, हम लोग फॉर्मल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, तो एप्लीकेशन लिखना है आपको प्रिंसिपल के पास लिखना है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के सबसे पहले आपको टू लिखना है, द प्रिंसिपल लिखना है और अपने स्कूल का नाम लिखना है। टू तो आप लोग लिख सकते हैं, उसके नीचे आप लोग यहाँ पे एक ही लाइन में लिखना है, द प्रिंसिपल लिखना है तो द हेडमास्टर लिखना है, ठीक है। और उसी के नीचे स्कूल का नाम लिखना है और जगह का नाम लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट दे देना है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट दे देना है। और आप लोग जो यहाँ पे इसको देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप कुछ भी भरिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मेट ऐड करके जाइए। टू लिखना है, द प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, स्कूल का नाम लिखना है और उसके नीचे आपको क्या लिखना है बच्चों, जगह का नाम लिखना है, कहाँ पे स्कूल है आपका, ठीक है, वो लिखना है और उसके नीचे डेट लिखना है। और सब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ रहता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है यू सिक्स लिव्स फॉर 5 डेज, यहाँ पे दिया हुआ है किसके लिए, सिक मतलब बीमार हो गया और लिव्स मतलब हो गया छुट्टी, फॉर 5 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर, या तो इसी को लिख दीजिए, ठीक है, सिक लिव्स फॉर 5 डेज, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, यही, ठीक है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसी को आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देना है बच्चों। और नीचे आपको फिर से शहर देना है और यहाँ पे कुछ भी लेकर के भरिए ना, कोई दिक्कत है कि आई एम सिक्स, इसी तरह से कुछ भी लिख दीजिए, आई विल बी इल, इसी तरह जो आपको आता है। अभी मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो आता है उसको भर दीजिए और नीचे आपको क्या करना है बच्चों, लिख देना है थैंक यू, और यहाँ पे लिख देना यूवर ओबिडेंटली, या तो आप लोग लिख सकते हैं यूवर फेथफुली स्टूडेंट्स और अपना नाम और अपना रोल नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी भरिए, लेकिन ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, ये टू लिखना है, द प्रिंसिपल लिखना है, स्कूल का नाम, उसके नीचे जगह का नाम, उसके नीचे डेट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। थ्रू लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे थ्रू द क्लास टीचर लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद सर लिखना है। ये जो मैंने आपको बताया बच्चों, ये कंपलसरी है, ऊपर लिखिएगा, यहाँ कुछ भी भरिए, फिर नीचे आपको थैंक यू कंपलसरी है और इसी प्रकार से एक लाइन में लिखना है, ठीक है, मतलब एक सीधा दिखना चाहिए और यहाँ पे अपना नाम और इसी यहाँ पे आपका रोल नंबर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से लिखने से अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर तो आपको फिक्स मिलेगा, ठीक है, और आप आसानी से पास कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बुक के क्वेश्चन को, कि बुक का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसे आप लोग नहीं जानते हैं और आप लोगों ने कुछ दूसरा पढ़ा हुआ है, वो क्वेश्चन आया ही नहीं, तो आप लोग किस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। अगर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि आपको इनमें से 3 क्वेश्चन या तो 4 क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, तो 4 क्वेश्चन आपको किसी भी हर हालत में भर के आना है, चाहे किसी भी लिखे। देखिए मान के चलते हैं कोई भी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग नहीं जानते हैं
और दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो क्या करेंगे बच्चों, जो आ गया है ठीक है उसको मत देखिए, जो आप लोगों ने आद किया है उसको देखिए, क्या करना है उसी को लिख देना है जो आप लोगों ने आद किया है। अगर कुछ ऐसा आ जाएगा आपने कुछ आदे नहीं किया है तो क्या करना है आपको, ठीक है क्या करना है आपको, पैसेज में जो दिया हुआ है पैसेज आपको क्या, फिर मैंने पहले आपको बताया कि पैसेज आपको इसलिए दिया हुआ है कि आप लोगों को पास किया जा सके, ठीक है तो पैसेज को यहाँ पे भर देना है बच्चों। तो क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को 2-3 बार एक ही करके उसी को लिख दीजिए, ठीक है। और कॉपी किसी भी प्रकार से मतलब क्वेश्चन को भरना है 2 लाइन 3 लाइन कुछ लिख करके भरना है, ठीक है। देखिए वहां पे देखिए हार्ड कॉपी चेक नहीं होगा आपका, क्यों नहीं चेक होगा बच्चों, क्योंकि 8 क्लास का आपका नॉर्मली कॉपी चेक होगा और प्रखंड में कॉपी चेक होगा, ठीक है। मास्टर खुद अपने उतना जानेगा तब ना चेक करेगा, उसको क्या करने का रहता है कि एक दिन में मतलब 70-80 कॉपी चेक करने का रहता है, 10-10 रुपया पर कॉपी मिलता है, मतलब जितना ज्यादा वो कॉपी चेक करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, तो कहीं उतना दिमाग लगाएगा, खाली कॉपी भर देखता है और नंबर दे देता है, फेल तो करेगा ही नहीं। देखिए आप लोग मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट किस प्रकार से हुआ है, 100 में से 97% यानी कि 97 बच्चे पास किए, 100 में मात्र 3 बच्चे फेल किए हैं, और जो एब्सेंट हुए तो वही बच्चे 3 बच्चे फेल किए हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो आपको यहाँ पे बुक का क्वेश्चन में क्या करना है, आपने जो आज किया मान के चलिए पीवी सिंधु का कैरेक्टर लिखने के लिए जाए, ठीक है पीवी सिंधु के बारे में लिखने के लिए जाए, और आपने पढ़ा है साइना नेहवाल के बारे में, तो कुछ नहीं, जहां पे पीवी सिंधु आपका बार बार रटे थे पीवी सिंधु वहां पे साइना नेहवाल कर दीजिए, और बाकी बात जो आपने रटा था साइना नेहवाल के बारे में वहां पे पीवी सिंधु कर दीजिए, और जो आपने साइना नेहवाल के बारे में रटा था बच्चों उसी को यहाँ पे सेम टू सेम लिख दीजिए। क्लियर है बच्चों, तो जो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में आपको क्या करना है कि जो आप लोग जानते हैं ठीक है और वो क्वेश्चन नहीं आता है तो वही आंसर आप लोग क्या कीजिए जो दूसरा क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, ठीक है किसी भी हर हाथ में भरना है। अगर आप कुछ भी जानते तो वही क्वेश्चन, कुछ भी जानते हो उसके बारे में और क्वेश्चन वही आया हुआ है तो उसको लिख देना है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हुआ बुक से, उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर को कि आप लोग ग्रामर में किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बच्चों ग्रामर थोड़ा हार्ड है, इसी वजह से मैंने ग्रामर का वीडियो नहीं बनाया कि एक दिन में आप लोग पढ़िएगा तो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है इस वजह से। देखिए बच्चों ग्रामर में आपको क्या करना है, सिर्फ वर्ड को इधर उधर पलट देना है और उसी को लिख देना है। देखिए क्वेश्चन आया आपका, मान के चलते हैं ये आई राइट या लेटर, ठीक है राइट या लेटर, ठीक है ठीक है यहाँ पे मैं लेटर हो गया, ठीक है यहाँ पे आई राइट या लेटर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है बच्चों 5 टेंस में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले आई राइट या लेटर, चलिए मैंने लिख दिया। इसको क्या करना है बच्चों 5 टेंस में चेंज करना है, तो किस प्रकार से चेंज करेंगे बच्चों, तो इसको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 5 टेंस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो राइट है बच्चों उसको क्या करना पड़ता है, रोट कर देना पड़ता है, V2 कर देना पड़ता है, तो आई रोट या लेटर। लेकिन सर हम V2 किसी का जानेंगे तब ना चेंज करेंगे, तो क्या करना है बच्चों सिंपली आपको क्या करना है, जो यहाँ पे देखिए वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसी को क्या करना है V2 कर दीजिए, V3 कर दीजिए, राइट को मतलब जो क्रिया आपको देखिए राइट मतलब लिखना हो तो ये तो आपको पता चलेगा, जो क्रिया उसको V1 V2 में चेंज कर दिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग खाली वर्ड को इधर उधर पलट दीजिए, खाली कॉपी आपका भरा हुआ रहना चाहिए, सारा क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर 2 नंबर का है तो वहां 1 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का है तो 2 नंबर मिल करके इस तरह से मिल जाएगा, और 50 में से आप लोग 30 से 35 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं बच्चों। बस इसी तरीका को फॉलो कीजिए, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया बच्चों, ताकि देखिए अगर आप इस पहले इसी को फॉलो करते पहले से बोल हाँ इस तरीका फॉलो कर देंगे तो आप लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। आप लोगों ने जो पढ़ा है बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा है वो भी बढ़िया बात है, बस ये तरीका को फॉलो कीजिए जहां पे क्वेश्चन नहीं आता है और आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।